हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 4 की इंग्लिश की बुक के यूनिट नंबर 7 से एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, गुलिवर्स ट्रैवल। तो ये जो कहानी है गुलिवर की है। गुलिवर एक सेलर थे जो कि बोट पे इधर से उधर अपने टीम के लोगों के साथ जाते रहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. तो इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑटोबायोग्राफी की। What is autobiography? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी खुद ही लिखता है उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटो का मतलब खुद से, बायोग्राफी यानी खुद की कहानी। जैसे आप खुद की कहानी खुद ही लिखें कि मैंने कल ये किया था, वो किया था, है ना, इस तरीके से। तो वो आप क्या कर रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं। ठीक है। तो गुलिवर की ये कहानी है। गुलिवर एक सेलर थे और उन्होंने अपनी कहानी बताई है। और कहाँ की कहानी बताई है? जब वो बड़े बड़े लोगों की दुनिया में पहुंच गए थे। वहाँ पर सब बहुत लंबे लंबे थे और गुलिवर बहुत छोटे थे, चींटी के समान। ठीक है। तो शुरू करते हैं कहानी को। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। हम पढ़ने जा रहे हैं कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस खुद के शब्दों में कैसे लिखा। On the 16th of June 1730 we discovered a land, यानी 16 जून की बात है 1730 की, जब गुलिवर और उनके साथियों ने, जो कि नाव में जा रहे थे, उन्होंने एक दुनिया की खोज की। Our captain sent a dozen men with vessels for water if any could be found. तो अब गुलिवर बताते हैं कि उनके जो कैप्टन थे, उन्होंने, डोजन का क्या मतलब होता है, 12 लोगों को, उन्होंने 12 लोगों को कुछ वेसल्स लेकर भेजा। वेसल्स क्या होते हैं? एक तरीके से हम कह सकते हैं कंटेनर, जिसमें पानी ला सकें, क्योंकि जहाँ पर वो पहुँच गए थे ना नाव चलाते चलाते, वहाँ पर कहीं पर भी पानी नहीं था। तो वो क्या कर रहे थे, जो कैप्टन थे गुलिवर की, उन्होंने 10-12 लोगों को भेजा बोतल लेके और उनसे कहा कि आसपास अगर कोई नदी हो, कहीं पानी मिले तो इस बोतल में भर आना। When we come to land, we saw no river, no spring or any inhabitants. और जब गुलिवर बताते हैं कि जब उनके साथी उधर पहुँचे, उस जगह पहुँचे, तो ना ही वहाँ पर कोई नदी थी, ना ही कुछ था, और ना ही वहाँ पर लोग थे। इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है वहाँ पर रहने वाले लोग। ठीक है, कोई भी नहीं था। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर। अब गुलिवर बताते हैं कि हम तो चलते रहे। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। तो जो गुलिवर थे उन्होंने एक्सप्लोर यानी ढूंढना शुरू कर दिया कि ये जो दुनिया है वो कैसी है, यहाँ पर ना ही कोई लोग हैं ना ही कुछ है। तो गुलिवर इधर उधर ढूंढना शुरू कर रहे थे। कंट्री कैसी थी? बैरन थी। बैरन का मतलब होता है एकदम सूखी कंट्री, जहाँ पर बहुत ही अजीब सी कंकाल कंट्री। रॉकी का मतलब होता है पत्थरों वाली, हर जगह पत्थर पड़े हों, तो ऐसी वो कंट्री थी। I turned back to join the crew only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. तो जैसे गुलिवर खोज के लिए निकले थे कंट्री के, तो उन्हें ज़्यादा कुछ मिला नहीं, तो वो वापस से अपने साथियों के साथ जा ही रहे थे, साथियों के पास जा रहे थे, कि उन्होंने देखा कि उनके साथी तो बोट में चढ़ के जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनकी जान को खतरा है। किस चीज़ से खतरा है? Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. तो उन्हें एक लंबा सा, एक बहुत ही बड़ा सा, टॉल यानी लंबा सा कोई क्रिएचर का मतलब आदमी, मॉन्स्टर, कुछ भी कह सकते हैं, एक लंबा सा बड़ा सा मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा था नदी में। तो उन गुलिवर के जो सारे साथी थे वो नाव में बैठे बैठे भागे जा रहे थे। गुलिवर भी उधर जाने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने देख लिया इतना बड़ा सा आदमी उनके पीछे पीछे भाग रहा है, तो गुलिवर उधर ही खड़े रह गए। The water of the ocean reached only till his knees. और जो बड़ा सा आदमी था उसके सिर्फ घुटनों तक पानी आ रहा था, इतना लंबा था वो। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. तो उनके सारे साथी तो निकल गए बोट में और वो मॉन्स्टर उन्हें पकड़ भी नहीं पाया, लेकिन जो गुलिवर थे वो उसी लैंड में रह गए। I turned back quickly and climbed up a step hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. तो गुलिवर ने क्या किया, फटाफट से वो पीछे की तरफ मुड़े जिससे मॉन्स्टर उन्हें पकड़ ना ले, इसलिए वो भागे। और सामने जैसे उन्होंने देखा तो एक बड़ा सा पहाड़ था। वो पहाड़ कैसा था? मतलब बहुत लंबा था, और उधर क्या थी, फसलें लगी हुई थी चारों तरफ, मक्के की, कॉर्न को हम कहते हैं मक्के की। ठीक है। और जो फसलें थी वो 40 फीट की थी। आपको पता है ना, फीट, वो भी 40 फीट। इतना किसी आदमी की हाइट तक नहीं होती। 40 फीट की तो बिल्डिंग भी मुश्किल से होगी, है ना। तो इतना बड़ा
उनकी फसल थी। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर, और उधर खेत लगे हुए थे चारों तरफ, और जिनके बीच में एक पार्टीशन था, जैसे ये एक खेत और मान लीजिए ये दूसरा खेत है, इनके बीच में एक रस्सी सी बंधी हुई है जिससे दोनों खेत को पता चल रहा है कि ये अलग खेत है, ये अलग खेत है, ऐसा पार्टीशन सा लगा हुआ था। तो ऐसा गुलिवर ने देखा, चारों तरफ वो ऐसी ही कंट्री थी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी क्लाइम टू द माउंटेन बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 feet हाई। तो गुलिवर के लिए असंभव था उस पहाड़ को चढ़ना, क्योंकि पहाड़ का हर एक कदम 6 feet लंबा था। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. तो वो बस इधर उधर देख रहे थे कि मैं जल्दी से भागूं, लेकिन उन्हें अचानक से एक आदमी दिखा जो कि फसलों में आ चुका था और फसलों के चारों तरफ घूम रहा था। He was of the same size as the creature chasing the boat. और गुलिवर ने देखा कि जो आदमी फसलों के आसपास घूम रहा था वो उसी साइज का था, उसी आकार का था जितना वो आदमी था जो कि नाव का पीछा कर रहा था। I was struck with the almost fear and astonishment and ran to hide myself. तो उन्हें बहुत डर लगा गुलिवर को कि इतने बड़े बड़े आदमियों के बीच में मैं फंस गया हूँ, और वो जल्दी जल्दी अपने आप को छुपाने के लिए रन किया उन्होंने। रन का मतलब भागा, ठीक है। He called in a voice much louder than a trumpet. It sounded like thunder. 7 monsters like him come towards the field, ready to reap the corn. तो जो बड़े बड़े आदमी थे उनकी चलने की आवाज़ ऐसा आ रहा था, चलने की आवाज़ भी एक बिजली कड़कने जैसी थी, इतने बड़े बड़े वो आदमी थे। और ऐसे ही 7 मॉन्स्टर, जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनको हम राक्षस कह सकते हैं ना, तो गुलिवर के लिए तो वो इतने बड़े थे कि वो एक राक्षस के समान ही थे। तो ऐसे 7 लंबे लंबे आदमी इधर उधर घूमने लगे फसलों को काटने के लिए। दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग, और उन्होंने एक काटने वाला, इस तरीके से काटने वाली हल ले रखी थी, मतलब रू किसको बोलते हैं जिससे फसल काटी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से लंबा सा फसल काटने के लिए कुछ ले रखा था जो कि काफ़ी बड़ा था। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. तो उनमें से एक लंबा आदमी मेरे पास आया और मैं उससे डर गया, और मैंने जितना तेज़ मैं चिल्ला सकता था उतना तेज़ चिल्ला दिया मैंने, क्योंकि मुझे डर लगा। The creature stopped rapping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes. तो जैसे ही वो गुलिवर चिल्लाए इतनी तेज़, तो एक आदमी ने काटना बंद कर दिया और वो गुलिवर की तरफ बढ़ा और उसे हाथों में ले लिया। देखिए ये रहे गुलिवर, और ये इतना बड़ा आदमी है और इन्होंने गुलिवर को हाथों में ले रखा है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर 60 feet above the ground, यानी देखिए जो ज़मीन है उससे गुलिवर की दूरी 60 फीट की थी, इतना ऊंचा वो आदमी था। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. तो जो लंबा सा आदमी था, बड़ा सा आदमी था, उसने भी गुलिवर को पहली बार देखा था, तो वो बड़े मतलब हैरानी से देख रहा था गुलिवर को, और गुलिवर के बाल भी हटा दिए उसका फेस अच्छी तरीके से देखने के लिए। He called his friends and gently placed me on the ground. और ये जो लंबा सा आदमी था उसने अपने दोस्तों को बुलाया और मुझे आराम से ज़मीन पर रख दिया। They all sat on the ground to take a good look at me. और जो सारे उसके दोस्त थे लंबे से आदमी के, वो ज़मीन पर बैठ गए गुलिवर को देखने के लिए। I walked, यानी मैं चला। उसके बाद क्या हुआ? स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मैं चला जल्दी जल्दी धीरे धीरे, पीछे की तरफ मैं जा ही रहा था क्योंकि वो आदमी कैसे देख रहे थे, बहुत घूर घूर के देख रहे थे, तो मैं बहुत पीछे की तरफ जाने लगा। पुल्ड ऑफ माई हेड एंड मेड मी अ लो बो टुवर्ड्स द फार्मर। आई ट्राइड टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सर्वल लैंग्वेजेस। तो मैं पीछे की तरफ मुड़ ही रहा था, वैसे ही वो जो फार्मर्स थे, सारे लंबे लंबे आदमी थे, वो मुझे और ऐसे घूर घूर के देखने लगे। तो मैंने क्या किया, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, काफ़ी लैंग्वेजेस में, जितनी भी भाषा मुझे आ रही थी मैं उतने बोलने की कोशिश कर रहा था। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन अ वेन। तो क्या हुआ, एक आदमी ने गुलिवर को उठाया और अपने कानों की तरफ ले गया, जिससे वो गुलिवर की आवाज़ सुन पाए, लेकिन फिर भी वो गुलिवर की आवाज़ नहीं सुन पाया। The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor. तो जो एक आदमी था वो गुलिवर को अपने घर ले गया, और घर ले जाने के बाद उसने गुलिवर को अपने
टेबल पे रख दिया जहाँ पर खाना खाया जाता है, उसको हम डाइनिंग टेबल बोलते हैं। डाइनिंग टेबल पे गुलीवर को रख दिया और वो डाइनिंग टेबल धरती से यानी ज़मीन से 30 फीट ऊंची थी। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। और जो फसल उगाने वाला आदमी था जो गुलीवर को अपने घर लाया था, उसके लिए भोजन लाया गया। और वो भोजन जिस बाउल में लाया गया था उसका जो डायमीटर था यानी उसकी जो पूरी लेंथ थी वो कितनी थी, 10 फीट की थी। यानी देखिए ये रहा बाउल, मान लीजिए एक बाउल है, इसकी जो इधर से लेकर इधर तक की दूरी है वो कितनी की है, 10 फीट की है। इतना बड़ा वो बाउल था जिसमें उस आदमी के लिए खाना लाया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम थे, द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। तो जो फार्मर जो घर लाया था गुलीवर को, उसकी जो पत्नी थी उसने गुलीवर को देखा और उसके लिए गुलीवर के लिए ब्रेड के छोटे 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 टुकड़े कर दिए और गुलीवर के सामने रख दिए जिससे गुलीवर भी खा सके। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हियर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी। तो जैसे मैं खा रहा था, हम सब खाना खा रहे थे, मैंने एक आवाज़ सुनी, ऐसे गुलीवर कहते हैं। और वो आवाज़ कौन सी थी? इट वॉज द प्यूरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम लार्जर देन एन ऑक्स। तो वो आवाज़ एक बिल्ली की थी जो कि एक भैंस, एक जो होती है ना काऊ, काऊ भी बोल सकते हैं, भैंस भी बोल सकते हैं, एक बैल से भी 10 फीट ऊंची थी। इतनी लंबी वो कैट थी। और वो कैट क्या कर रही थी? रो सी रही थी, चिल्ला सी रही थी। तो फार्मर वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। तो फार्मर की जो पत्नी थी वो उसे चुप कराने लग गई। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 ईयर ओल्ड सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। उसके बाद एक जो बच्चा था 1 साल का, उस फार्मर का 1 साल का बच्चा दरवाजे से निकल कर बाहर आया। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हैंड इनटू हिज माउथ। तो जैसे उस बच्चे ने मुझे देखा यानी गुलीवर को देखा, तो बच्चे ने अचानक से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बच्चे ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर गुलीवर का मुंह अपने मुंह के अंदर घुसा दिया। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। और गुलीवर ने इतना तेज चिल्लाया कि जो बेबी था जिसने मुंह में घुसाया था गुलीवर के मुंह को, वो उसने बाहर निकाल दिया। I would have broken my neck if the mother had not held the apron under me। और वो बच्चा जो था बहुत छोटा था तो उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो बच्चा ने गुलीवर को फेंक दिया। तो गुलीवर का तो मुंह ही टूट जाता अगर जो पत्नी थी उसने कपड़ा आगे नहीं किया होता तो, ठीक है। तो जो पत्नी थी उसने कपड़ा आगे कर दिया जिससे गुलीवर बच गया गिरते गिरते। Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief। तो फिर क्या हुआ, बाद में जो पत्नी थी उसने अपने बिस्तर पर गुलीवर को लिटा दिया और एक जो रुमाल होता है उससे गुलीवर को चादर उड़ा दी। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। और जो गुलीवर थे वो सो गए अपने घर को सोचकर, अपनी पत्नी को सोचकर, अपने बच्चों के बारे में सोचकर। तो ये हमारी जो स्टोरी है फिनिश हो जाती है, अडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट, गुलीवर ट्रैवल्स। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अब हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर नए शब्द, बिलोइंग। बिलोइंग का मतलब होता है वेरी लाउड नॉइस, बहुत तेज़ी से चिल्लाना। इनहैबिट्स, इनहैबिट्स का मतलब होता है ऑक्यूपेंट्स। ऑक्यूपेंट्स यानी जो लोग किसी जगह पे रहने वाले लोगों को हम इनहैबिटेंट्स बोलते हैं। बैरन, बैरन का मतलब होता है जहाँ पर ना ही पौधे हैं ना ही कुछ है, एकदम सूखी जगह। एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है बहुत हैरान हो जाना। क्रम्बल्ड, क्रम्बल्ड का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है ले लेना, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर गुलीवर ट्रैवल्स। बड़ा एडवेंचरस कहानी थी, गुलीवर बड़े बड़े लोगों की दुनिया में पहुंच गए और ये चैप्टर इधर फिनिश होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।